का प्रधानमंत्री बीजेपी का ही रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। लोकतंत्र में पाला चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी पहले होती है एक पॉलिटिशियन के लिए। वो सरकार कहाँ चला रहे हैं? गोली के दम पे सरकार कहाँ ठीक ठाक चलती है। सर ये बिल्कुल सही है। अब वो ऐसे ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होना। वो हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लग गई लंका में और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कार्यक्रम जो तमाम ऐसे मुद्दे को उठाता है जो कि जनहित से जुड़ा है और इस कार्यक्रम के जरिए हम उन लोगों के बीच पहुंचते हैं जो इस मुद्दे के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। आज का मुद्दा हमारा बहुत ही खास है। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए ये चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो कि इस वक्त सर्वे सर्वा बने हुए हैं, वो आखिरकार जिस तरह से सरकारें बदलते हैं, जिस तरह से तमाम पार्टियों के साथ जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। आज हमारा विषय इसी पर केंद्रित है। आज हमारा विषय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केंद्रित है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं और लोगों से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आप? मेरा नाम अखिल है। ये बताइए कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार के राजनीति में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपना पाला बदलते हैं, कभी किसी भी पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ, उस पर आपकी क्या राय? मेरी ये राय है कि उनको जो है एक ही पार्टी में रहना चाहिए। उनको जो है एक ही पार्टी में रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या है ना, वो पाला बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार एचआरआ में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार काल राजद में था, राजद से कैंसिल होकर बीजेपी में आए। बीजेपी में काम वोट होने के कारण में उसको मुख्यमंत्री बनाए। आप मुख्यमंत्री बनने के कारण उसने अभी मुख्यमंत्री है ही प्रेजेंट और इस्तीफा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना रहे हैं। इसकी घोर राजनीति का कारण में नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। हाँ, तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा सुने, प्रधानमंत्री का चेहरा है हिंदुस्तान में। ना ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना केजरीवाल बनेंगे, ना नीतीश कुमार बनेंगे, ना मुलायम सिंह यादव बनेंगे, ना मायावती बनेंगे, ना बनेंगे तो जग्गी जी बनेंगे। बीजेपी के सरकार दोबारा आएंगे। ठीक है, फिर से जो है वो सरकार का प्रधानमंत्री बीजेपी का ही रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। कांग्रेस गया, आरजेडी गया, आम आदमी गया, कांग्रेस तो हाथ धो के चले गए पूरा। मैं किसी को खाता नहीं, जो किसी की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, जो कोई हमको नोट दिया है, हम उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। मोदी का कहना ठीक है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार पाला चेंज करते हैं, उसको लेकर सबसे पहले क्या कहें? लोकतंत्र में पाला चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अच्छा ही किया है, क्योंकि अगर वो पाला नहीं चेंज करते तो शायद आज उनकी सरकार भी नहीं रहती और लोग उनकी सरकार, उनके विधायक ही खरीद रहे थे, हमने सुना है। तो अगर विधायक ही खरीद जाएंगे तो सरकार तो वैसे ही नहीं चला पाते। तो उन्होंने अपना अच्छा सोचा, जो भी किया अच्छा किया है। ये बताइए, बीजेपी का भरोसा नहीं है आजकल। बीजेपी का भरोसा नहीं? बीजेपी का भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा बीजेपी का भरोसा है, क्योंकि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी का हिम्मत नहीं है जो हम प्रधानमंत्री बन जाए। एक राय है, खाली जोगी जी बन सकता है। हाँ, अगर बहुमत में बने। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं, तो क्या लगता है कि फिर से वही जंगल राज आएगा कि अब सब सामान्य रहेगा, तेजस्वी बढ़िया काम करेंगे बिहार में? सब वो ऐसे ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होना। अगर मुख्यमंत्री ही नहीं बदल रहा है तो फिर बदलाव तो हम उम्मीद कम ही कर सकते हैं। लेकिन तो ये है कि आज नहीं तो कल देखते हैं। जो भी बने थे मुख्यमंत्री, बदलाव नहीं हुआ। राबड़ी बने, बदलाव नहीं हुआ। अपने बेटे को बनाया उप मुख्यमंत्री। ठीक है, आप लालू यादव कितना पापड़ चारा घोटाले में तो अंदर चले गया, बाहर आया, इतना दिन जेल खट गया। शर्म नहीं हो रहा है हम अपनी बेटा को इस लाइन में लेके आए। अब कल को बहू को भी आगे बढ़ा देंगे, तू भी सीएम बन जा। हाँ, ये डिग्री पास है तेजस्वी यादव का, कितना लिखा पढ़ी है? 9 क्लास पूरा इंग्लिश बोल सकता है। वो देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, कभी नहीं बन सकता। नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हमारे बनेंगे तो जोगी जी बन सकता है। हाँ, जोगी जी बन सकता है। साफ तौर पर एक कार्यक्रम हमारा जारी है और इस तरह से देखिए कि बिहार के विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं और लगातार ये चर्चा हमारा जारी रहेगा, क्योंकि बिहार में इस वक्त जिस तरह से राजनीति जो है वो चल रही है, काफ़ी गर्म है। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, राय जानने की कोशिश करेंगे और उन लोगों से भी चर्चा करेंगे जो यहाँ पर
बैठे हुए हैं। ये बताइए कि बिहार की राजनीति पर अगर आप नज़र डालते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से पाला चेंज करते हैं, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, सबसे पहले उसको किस रूप में देखते हैं आप? पाला बदलना है तो गलत ही है, लेकिन क्या होता है, पॉलिटिशियन है वो, तो निजी स्वार्थ भी देखना, वो पार्टी पहले होती है ए पॉलिटिशियन के लिए, ओपोनेंट जो है वो बाद में होता है। अब अगर वो उनके रिकॉर्ड देखता जाए तो जैसे ही पिछले 10 साल में देखा जाए तो बीजेपी पावरफुल होती जा रही है, उनकी पार्टी नीचे आती जा रही है। तो वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया उनको कि यार अगर मैं ये नहीं जाऊँगा तो अगले इलेक्शन में, आज 47 है तो अगले इलेक्शन में मैं 20 पे आ जाऊँगा। तो ये सबसे बड़ी वजह थी उनको इस बार पलटने के लिए। जो कह रही है कि 2024 में एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं नीतीश कुमार, इसको किस रूप में होना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, अगर एक पर्टिकुलरली देखा जाए कि वो प्रधानमंत्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो बनने लायक हैं कि नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी खुद कह चुके हैं कि ये पीएम मटेरियल हैं, वो हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। बट प्रॉब्लम यही आती है कि हमने इतिहास में देखा है कि जब भी कोई ये गठजोड़ हुआ है, 8-10 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो उसको यही इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स दोबारा आ जाता है कि यार अब मैं बन गया हूँ पीएम, तो अब मैं अपनी पार्टी के लिए करूँ। वो 6 महीने अपनी पार्टियों में दे, सब कुछ अनाउंसमेंट कर देगा, 6 महीने बाद दूसरी पार्टी को वो नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देगा। इसमें सबसे पॉसिबल वे ये लगता है, अच्छा ये लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो जनता दल यूनाइटेड को ख़त्म कर दें या किसी पार्टी में मर्ज कर दें, और उसके बाद कहें कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। 90 के दशक की अगर हम याद कर लें तो जिस तरह में कहा जाता है कि बिहार में आतंक राज था, गुंडाई राज था, ऐसा कहा जाता है, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ इस वक्त बिहार में सत्ता बन चुकी है नीतीश कुमार की, वो राज फिर से आएगा कि तेजस्वी युवा हैं, टैलेंटेड हैं थोड़ा बहुत, तो चलेगा इस बार बिहार में सरकार? देखिए, अगर हम मान लें, मैं भी मानता हूँ कि बिहार में पहले बहुत लूज खसोड़ थी, मार कुटाई थी, तभी तो वो सत्ता से बाहर हो गए ना, तभी यार लालू जी अंदर बैठे हैं। जो एक बार जो गलती करेगा दोबारा थोड़ा ना करेगा। इतने समझदार तो वो भी है, वो तो सबको पता है कि दंगल राज था, इसमें कोई शक नहीं है, तो सबको, लेकिन वो एक अकेले बिहार में नहीं था, वो हर स्टेट में ही था, तब चलता था। अब ग्रेजुअली जब सारे सोशल मीडिया उठ रहा है, सब कुछ उठ रहा है, अब तुम नहीं छुप सकते। पहले बैलेट पेपर पे होते थे, सब क्या होता था, किसी को क्या पता, फलाने बैलेट पेपर में डब्बे के डब्बे बदल जाते थे, लेकिन आज अगर तुम बैलेट पेपर में कराओ तो नहीं कर सकते तुम। अब हल्की सी कोई पुलिस वाला किसी को रोकता भी है तो वो मीडिया में आ जाता है। तो अब दोबारा गलती, मेरे को नहीं लगती कि वो गलती, कोई भी पॉलिटिशियन होगा, समझदार होगा, तो वो दोबारा ये गलती करेगा। और जो उनके पूरा लगता है, ये बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार सरकारें बदलते हैं, उसको लेकर सबसे पहले क्या सोचते हैं? कि मेरा मानना ये है, वो सरकार नहीं चला रहे, वो सरकार कहाँ चला रहे हैं, वो अपना घर चला लें वो बहुत बड़ी की बात है, वो सरकार क्या, बिहार की जनता को तो उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। अब वो क्या था, क्योंकि उनकी सीटें तो थी ही नहीं, सीट तो एक बड़ी पार्टी हमारी बीजेपी की थी, वो तो नाम के वहाँ पे अपनी 40 सीट लेके कभी मुख्यमंत्री बनेगा? आपने सुना है कभी? चलिए जी मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ करना चाहिए, ना तो ढंग के हॉस्पिटल देते पाए, ना एम्स दे पाए। आज वो लालू यादव का बेटा जो खुद 10वीं फेल है, शिक्षा मंत्री बन गया था, उसको पढ़ना लिखना नहीं ढंग से आता, गंजेड़ी, वो क्या मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री हैं? वो तो साला अपने, एक बात बताइए, बिहार में लोगों को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। नीतीश कुमार जी ने क्या दिया डेवलपमेंट के नाम पे? 0 अंडा दिया डेवलपमेंट के नाम पे। आज वो सिर्फ अपना ना फ़ायदा देख रहे हैं कि यहाँ मुझे मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनूंगा, यहाँ मुझे तवा परात मिलेगी, मैं यहाँ जाके सारी रात गुजारूंगा। अभी उन लोगों को क्या है, देख रहे हैं कि वो सोच रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, सवाल भी आपसे यही था कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो विपक्ष कह रही है कि अच्छा चेहरा हो सकता है, तो क्या बिहार में जिस तरह से हो रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा ठीक है नीतीश कुमार? मेरे को तो लग रहा है जितनी कच्ची शराब पी के बिहार में लोग मर रहे होंगे उतना तो कहीं नहीं मर रहे। कच्ची शराब पी के जितना लोग मरते हैं, मैं जितनी बार टीवी खोलता हूँ उतनी बार ब्रेकिंग न्यूज़ देखता हूँ कि बिहार में कच्ची शराब पी के लोग मर गए। मैं तो पहले ये पूछना चाहता हूँ, भैया जो मरता है उसकी तुम्हें कोई चिंता होती भी नहीं होती है? क्योंकि तुमने तो वहाँ शराबें बिकवा रहे हो, वहाँ तो होम डिलीवरी है भैया, वहाँ आप चले जाओ होम डिलीवरी है बिहार में। भैया तुमने दारू बंद क्यों कर रखी है? इससे बढ़िया तो तुम खोल देते। आप बिहार बॉर्डर में चले जाओ, आप यूपी में जब तक हो, उत्तर प्रदेश में 100 नंबर की कॉल जंगल में खड़े होकर कर देना, पुलिस आ जाएगी। लेकिन बिहार बॉर्डर में घुसोगे तो 100 नंबर के नाम पे 0 अंडा मिलेगा। पुलिस के तो कोई नामो निशान नहीं है आज तक। आप यूपी में चले जाओ, आप आधी रात को जंगल में खड़े होकर कॉल कर दो, भैया मैं इस जगह पे हूँ, मेरे को ये ट्रैक कर लो आप,
मेरे को पता नहीं है लोकेशन, मैं जंगल में खड़ा हूँ, ट्रैक कर लो, पुलिस आ जाएगी आपके पास मिनट में। लेकिन बिहार में पुलिस नहीं आती, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ना, वो लालच से भरे हुए हैं। बिहार की जनता को उन्होंने एक बीमारू राज्य बना दिया है, बीमारू राज्य। और जो भी पैसा आता है वो लालू यादव अपने घर की आबादी बढ़ाने में पैसा लगवा देते हैं। आज चाचा भतीजे की जोड़ी एक हो गई, यही जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे एक हो गए। ये इनको दर्शाता है कि ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता का मेजोरिटी वोट बीजेपी की तरफ था, बीजेपी को इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं, जनता के संग खिलवाड़ किया है, विश्वासघात किया है। देखिए, लोग अपनी बात को बड़े बेबाकी तौर पर रख रहे हैं और सही बात है कि बिहार की राजनीति पर कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जो है वो पूरे केंद्र को कंट्रोल करती है। और ऐसे में अगर बिहार की राजनीति के मेन मुद्दों पर बहस करें तो लगातार हमारे इस खास कार्यक्रम में आप उन तमाम मुद्दों की जिक्र सुनिएगा जो हम लगातार उठाते रहते हैं। यहाँ लोग हैं, बातें हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। ये बताएं, नीतीश कुमार को सबसे पहले तो किस रूप में आप देखते हैं, और जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? तो बिहार की जिस तरह इस टाइम राजनीति चल रही है उस पर मुझे एक प्रसंग याद आता है कि तवायब भीख मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तो आजकल वो जैसे इधर से उधर और उधर से इधर ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है सर। ये बताइए कि विपक्ष जो कह रहा है कि बड़ा अच्छा चेहरा हो सकते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए, आपको क्या लगता है, हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता सर। जो एक जगह से दूसरे जगह ऐसे पलटता घूमता हो, फुटबॉल की तरह ऐसे घूमे, वो प्रधानमंत्री के लिए, भविष्य के लिए, देश के लिए अच्छा चेहरा मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से अभी अगर हम 90 की बात कर लें तो कहा जाता है बिहार में 90 के राज में बंदूक पर सब कुछ होता था, एक बार फिर से वही परिवार सत्ता पर है, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार ठीक ठाक चलेगी? नहीं सर, मतलब गोली के दम पे सरकार कहाँ ठीक ठाक चलती है। वहाँ तो वही एकदम डायलॉग भी बन गया है कि इतना गोली मारेंगे कि खोखा बेच के करोड़पति हो जाइएगा। तो वो वाला अभी बदल गया है, मोदी का योगी का ज़माना है सर, वो नहीं चलेगा अभी। क्या नाम है आपका? नील कमल नाम है सर। हाँ जी सर। देखिए, जनता जो है वो अपनी बात को पूरी तरह से बेबाक तौर पर रखती है और कई ऐसे जनता जो है वही सर्वोपरि होती है, क्योंकि जनता के भरोसे ही सरकारें बनती है और सरकारें टूट जाती हैं। बावजूद इसके हमारा कार्यक्रम जारी है और लगातार इस तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इसी बातचीत के दौरान कई लोग भी हमें मिल रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही है कि क्या नीतीश कुमार जिस तरह से अपना पाला कभी इधर कभी उधर रखते हैं, और साथ ही साथ जो 90 के दशक को याद हम करते हैं, उस 90 के दशक को याद कर क्या सरकार इस वक्त ठीक ठाक से चलेगी, ये एक बड़ा अहम और सुचारू मुद्दा है। कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जिस तरह से सत्ता में बदलते रहते हैं, ये कभी इधर कभी उधर, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं, या सही है ये? तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि अब उन्होंने अपनी ही सरकार बना ली तेजस्वी के साथ, दोबारा से लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। वो उन्होंने बहुत अच्छा किया सर, जो बीजेपी से चले गए। कि विपक्ष कह रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा अच्छा हो सकते हैं नीतीश कुमार, इसको लेकर के क्या कहेंगे? है प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार? नहीं, चेहरा तो नहीं बन सकते, चेहरा तो सर नहीं बन सकते। चेहरा का जो असली चेहरा है वो ममता बनर्जी हो सकता है। हाँ, वो विपक्षी मजबूत है और अपना वो है बिल्कुल दमदार वो है। आपकी इस पर क्या राय है सर? बिल्कुल से ममता बनर्जी ठीक है इसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए जी। ये बताइए, मेरा पहला सवाल ये है कि नीतीश कुमार जिस तरह से कभी इधर जाते हैं, तो ये ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक जगह पे बने रहने चाहिए उन्होंने, ठीक तो नहीं है। 90 के दशकों के अगर हम याद करते हैं तो 90 के समय में जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का समय कहा जाता है कि बहुत भयंकर समय हुआ करता था, तो क्या लगता है कि अभी नीतीश कुमार साथ आ गए हैं, फिर से वही समय आ जाएगा क्या बिहार में? लगता तो वैसे ही है, बिल्कुल लगता है वैसे, वही समय जो पहले था वही आगे आ जाएगा। हाँ, देखिए, साफ तौर पर लगातार जनता जो है वो अपने इस बात को कह रही है, और बात को कहने में जनता जो है वो सर्वोपरि है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम तमाम मुद्दों को अलग अलग रंगों पर देखते हैं, अलग अलग मुद्दों से उठाते हैं, और ये जानने और टटोलने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से जो राजनीतिक मुद्दा चल रहा है वो आखिर कितना कारगर होता है। कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। किसी तरह का सुझाव देने के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।